तर्क संग्रह के अध्ययन के क्रम में कल हमने नवद्रव्य विवेचन में पृथ्वी के विषय में जाना। पृथ्वी का लक्षण गंधवती अर्थात गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है और वह दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। शरीर इंद्रिय विषय के भेद से पृथ्वी पुनः तीन प्रकार की है, जिसमें शरीर हम लोगों का जो शरीर है वो इंद्रिय का अर्थ है घ्राणम, जिससे कि गंध का ग्रहण किया जाता है, और विषय जो मृत पाषाण आदि मिट्टी पत्थर इत्यादि जो हैं ये सब विषय हैं। इसी प्रकार आज हम जल के विवेचन के क्रम में जानेंगे कि जल का तर्क संग्रहकार ने क्या लक्षण दिया है और किस प्रकार उसका विभाजन किया है। तो जल का जो लक्षण तर्क संग्रहकार देते हैं वो है शीत स्पर्शवत्यः आपः। जो शीतल स्पर्श वाला होता है वो जल है। ऐसा क्यों कहा शीत स्पर्श? तो व्याख्याकार कहते हैं कि इन्होंने शीत पद का ग्रहण उष्ण स्पर्शवान तेजः में इस लक्षण की अतिव्याप्ति न हो जाए, इसके वारण के लिए यहाँ पर शीत स्पर्शवत्यः आपः कहा है। तो शीत स्पर्शवत्यः आपः, यह जो जल है शीतल स्पर्श वाला है। ता द्विविधा, यह दो प्रकार का है। ये जल नामक जो द्रव्य है, नित्या अनित्याश्च। नित्याः परमाणु रूपा, अनित्याः कार्य रूपा। पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। शरीरं वरुण लोके, इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती, विषयः सरित समुद्रादि। तो अभी आपको बताया मैंने कि इसका लक्षण शीत स्पर्शवत्यः आपः। ये जो जल है शीतल स्पर्श वाला होता है और यही इसका लक्षण है। ता द्विविधा, यह जल दो प्रकार का है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में इन्होंने विभाग किया था, ठीक उसी प्रकार नित्याः अनित्याश्च। नित्याः परमाणु रूपा, नित्य जो है वो परमाणु रूप, जल का जो परमाणु स्वरूप है वो नित्य है, और द्वयणुक इत्यादि जो स्वरूप है वो सारा का सारा कार्य रूप है और वो सारा अनित्य है। तो अनित्याः कार्य रूपा, तो अनित्य जो जल है वो कार्य रूप है। और ये जो कार्य रूप जल है पुनः त्रिविधा, ये फिर से तीन प्रकार का है। आपा जो है ना ये बहुवचनांत है और स्त्रीलिंग में इसके रूप चलते हैं, इसलिए आप इस तरह के प्रयोग देख रहे हैं, कार्य रूपा अनित्या पुनः त्रिविधा। और ये जो कार्य रूप जल है ये पुनः तीन प्रकार का है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरं अस्मदादिना, शरीरं वरुण लोके, शरीर जो है इसका वो वरुण लोक में है। इंद्रियं रसग्राहकं रसनम, रस का ग्रहण करने वाली, जो स्वाद का ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है, रसना, रसनेन्द्रिय जिसको कहते हैं, रसना जो है ये जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अग्रभाग में रहती है। और जो विषय हैं ये सरित समुद्र आदि, नदी है समुद्र है जहाँ पर भी जल है वो सब के सब इसके विषय हैं। इसका अनुवाद देख लीजिए। जल शीतल स्पर्श वाला होता है, वह दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप जल नित्य है तथा कार्य रूप जल अनित्य है। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से जल नामक द्रव्य भी तीन प्रकार का होता है। जलीय शरीर वरुण लोक में है। जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित रसना जलीय इंद्रिय है तथा नदी समुद्र आदि जल विषय रूप हैं।
तो आपने ये देखा कि ये जल का जो लक्षण है और जल का जो विभाग जो बताया गया तर्क संग्रहकार के द्वारा, इतनी सरल भाषा में इतने गंभीर विषय को इन्होंने रख दिया है। आगे आप तेजस का देखिए। तेजस का जो लक्षण इन्होंने दिया है आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, उष्ण स्पर्शवत् तेजः। जो उष्ण स्पर्श से युक्त है, उष्ण स्पर्श वाला है, गर्म स्पर्श वाला है, यह तेज है। तच्च द्विविधम, और वह कैसा है, दो प्रकार का है। फिर उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी और जल के बारे में बताया, विविधम तो दो प्रकार का कैसे है, तो नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य। नित्य कैसा है, तो परमाणु रूप, तेजस का भी जो परमाणु रूप है वो नित्य रूप है। और अनित्यम कार्य रूप, द्वयणुक इत्यादि जो रूप है ये सारा कार्य रूप है अनित्य का। तो ये जो अनित्य तेजस है, जो कार्य रूप तेजस है, इसके पुनः तीन भेद होते हैं, और वो भेद इस प्रकार है, शरीर, इंद्रिय और विषय। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम, पुनः त्रिविधम शरीरेंद्रिय विषय भेदात। यह पुनः तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर, शरीर कहाँ है अब इसका, तो शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। शरीर जो है आदित्य लोक में है और ये प्रसिद्ध ही है, सब जानते ही हैं आदित्य लोक किसे कहते हैं, तो शरीर इसका वहाँ है। फिर कहा इंद्रिय, तो इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती। तो इंद्रिय जो है रूप का ग्रहण करने वाली जो चक्षु इंद्रिय है, रूप का अर्थ है यहाँ पर सौंदर्य से नहीं है, रूप का अर्थ है कोई भी दृश्यमान जो वस्तु है जिसका कोई भी स्वरूप आकार हमें दिखाई दे वो रूप कहलाता है, जिसको हम आँखों से ग्रहण कर सकें वो रूप है। तो रूप ग्राहकम, तो रूप का ग्रहण करने वाली जो चक्षु है, जो कृष्ण ताराग्रवर्ती नेत्रों के जो काले रंग की जो पुतली है उसके अग्रभाग में रहती है, तो उसको इन्होंने कहा कि चक्षुरिंद्रिय है वो। विषय चतुर्विधः, ये ध्यान देने वाला है कि पृथ्वी में जो विषय था वो तो मृत, पाषाण आदि, मिट्टी और पत्थर इत्यादि स्पष्ट था। इसी प्रकार जो विषय जल के थे वो भी स्पष्ट थे, नदी, समुद्र इत्यादि। किंतु यहाँ विषय चार प्रकार के हैं तेजस में। वो कौन कौन से हैं, भौम, व्हाइट बोर्ड देखिए आप, भौम, दिव्य, औदर्य, आकरज, ये चार भेद हैं। तो इसलिए कहा विषय चतुर्विधो भौम, दिव्य, औदर्य, आकरज भेदात। और भौम क्या है, भौमम वन्यादिकम, जो जो अग्नियाँ हम जलाते हैं, जो हम प्रायः देखते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो भौमम, वो भौम विषय है अग्नि का। अबिंधनम दिव्यम विद्युदादि, जो जल ही जिसका ईंधन है, ऐसी जो अग्नि है वो दिव्य नामक अग्नि कहलाती है, वो दिव्य नामक इसका विषय है। अब ईंधनम, अब ईंधनम बना, तो ये जो दिव्य है, ये विद्युत आदि जो आकाश में बिजली चमकती है, ये जो तेजस का ये जो स्वरूप है, ये दिव्य स्वरूप है। एक अग्नि हमारे शरीर में भी होती है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, जो भोजन को पचाने का काम करती है। इसलिए यहाँ पर कहा भुक्तस्य परिणाम हेतु उदर्यम, जो खाए हुए का परिणाम करे, जो खाए हुए को पचाए। परिणाम का अर्थ होता है उसको परिवर्तित करना, परिणाम यानी पचाना। यहाँ पर जो अर्थ है, वैसे परिणाम एक बहुत दार्शनिक शब्द है और इसके कई व्यापक अर्थ हो सकते हैं, किंतु यहाँ इस संदर्भ में भुक्तस्य परिणाम हेतु, जो खाया हुआ भोजन है उसको पचाने का जो कारण है, हेतु अर्थात कारण, वो उदर्य अर्थात उदर नामक जो औदर्य नामक विषय है उसे उदर्य कहेंगे। चौथा जो है
वो है आकरज। आकरज के लिए कहा जो खान में से जो हम निकालते हैं सुवर्ण आदि, ये सब तेजस के आकरज जो है, तेजस के चौथा विषय है, तेजस का चौथे प्रकार का विषय इसे कहेंगे। तो इस प्रकार 4 प्रकार के विषय हुए, भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज। भौम जो अग्नि, जो प्रायः हम देखते हैं, हमारे चूल्हे की अग्नि है या लकड़ी इत्यादि से जलती है, दीपक की जो अग्नि है, ये जितनी भी हम अग्नि देखते हैं ये सारी भौमों में आती है। बिजली जो है ये दिव्य में है, क्योंकि इसका जल ही ईंधन है, ये बताया यहाँ। अबिंधनम इस कह के इसको विशेषण दिया है। जो हमने भोजन किया है और उसके पचाने का जो कारण है वो उदर्य नामक विषय है, वो अग्नि है। और आकरजम जो खान इत्यादि से जो सुवर्ण इत्यादि निकलता है, वो भी तेजस का ही एक स्वरूप है, वो आकरज नामक विषय है। तो ये 4 प्रकार के विषय हैं और ध्यान से इसे पढ़िए, याद कीजिए। असाइनमेंट मिले तो आप इसे तैयार कीजिए, असाइनमेंट के अंक होंगे आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।